सीहोर जिले में सोयाबीन फसल में भारी नुकसान के मुआवजे और लंबित फसल बीमा की मांग को लेकर सीहोर में किसानों की एकजुटता दिखाई दी। किसान अधिकार ट्रैक्टर यात्रा के रूप में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ अमलाहा से कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। किसान नेता सोहन पटेल ने बताया कि शहरवासियों की सुविधा को देखते हुए ट्रैक्टरों का काफिला बस स्टैंड से सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचा और शहर के मुख्य मार्गों में प्रवेश नहीं किया, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी। करनी सेना प्रमुख ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर ने किसानों के दर्द को उठाते हुए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा। शेरपुर ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री और अब देश के कृषि मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके गृह जिले के किसानों का भला अब तक नहीं हुआ है। शेरपुर ने शिवराज सिंह चौहान से सीधा सवाल किया कि यदि उन्होंने खेती की है तो उन्हें पता होगा कि किसानों को 11,000 रुपए प्रति बीघा का नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि सोयाबीन की 80% फसल नष्ट हो चुकी है और उन्हें जल्द से जल्द सही सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी हुई तो वे विरोध करेंगे। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सीहोर के किसानों ने लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया, जल सत्याग्रह किया, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब तक मांगों पर अमल नहीं हुआ। अब किसान सरकार और प्रशासन से आर पार के मूड में है। अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने कहा कि सभी पटवारियों को सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिनों में नुकसान की स्थिति साफ हो जाएगी। रैली के माध्यम से सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या मांगे आपकी? यहाँ सारे किसान परिवार के जो किसान पुत्र है वो आए हैं। अभी जितने भी किसान हैं तो अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो उसमें अभी व्यस्तता के कारण सारे किसान यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। पर किसान पुत्रों ने आज यहाँ पर आकर ये सिद्ध किया है कि उनके पिताजी घर में गांव में खेती करेंगे तो भी उनका बेटा सड़क पे आके लड़ेगा उनके अधिकारों के लिए। तो जो हमारी मांगे है, प्रथमतः मांग हमारी ये है कि सीहोर जिले को मुआवजे से वंचित कर दिया है, और जिन जिलों में मुआवजे दिए भी हैं वो 1000 से 1500 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से दिए। पर हमारी मांग ये है कि कम से कम 11,000 रुपये प्रति बीघे का खर्चा होता है किसान का, यदि वो हकाई जोताई और बीज डालता है और उसको फसल को बड़ा करता है, काटने जैसी जब होती है, तब तक 11,000 रुपये प्रति बीघे का नुकसान हो जाता है, उसका खर्चा लग जाता है उसमें। और जब प्रकृति की मार पड़ती है, जब पेस्टिसाइडों की वजह से ख़राब हो जाता है या कोई बीमारी की वजह से जब फसल ख़राब हो जाती है, तो हमारी उम्मीद सरकार होती है कि है जो सरकार हमें बार बार वादा करती है कि हम किसानों की सरकार है, हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। किसानों की बातें करके जो लोग यहाँ पर सत्ता में काबिज हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आपके सीहोर जिले में यहाँ से अभी आपके कृषि मंत्री हैं जो पूरे देश भर के कृषि मंत्री हैं, वो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते कृषि मंत्री बन गए, देश के मुख्यमंत्री रहे, पर किसानों का भला अभी तक नहीं हुआ। तो किसान पुत्र कहने वाले से हमारा यही निवेदन है कि आपने खेती कर रखी है तो आपको पता भी होगा कि 11,000 प्रति बीघे का हमारा नुकसान हो रहा है, और हम सरकार से यही आस कर रहे हैं कि वो हमें मुआवजा मिले, ताकि जिस प्रकार से सरकार आज हमारे साथ इस मुसीबत। आज आप यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, किसानों की मांग को लेकर क्या मांगे हैं आपकी? ये मांगे हैं, जब हमारे खेतों में फसल ही पैदा नहीं हुई तो हम उसको मंडी में बेच के भावांतर कहाँ से लेंगे? मान लो हमारे घर में फसल पैदा होती तो हम उसको मंडी में बेच दिया, तब कुछ कोई नहीं पैदा तो बेचने कहाँ जाएंगे? पहली मांगे। दूसरी मांग है कि जो पेस्टिसाइड कंपनी से नुकसान हो रहा है हमारी फसलों का, सरकारी अप्रूवल करती है कंपनियों को, उसके बाद हमारी फसलों का नुकसान होता है, मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? आष्टा क्षेत्र में लगभग 50% फसल इस बार पेस्टिसाइड कंपनियों के कारण बर्बाद हो गई। वहाँ पे लीबा पोल्ती चलती रही कई महीनों, उसके बाद में किसानों को वहाँ पे बिल्कुल भी राशि उपलब्ध नहीं कर गई। और तीसरा है कि खाद बीज की कालाबाजारी हो रही है, सोसाइटी में हमें खाद बीज नहीं मिल पा रही, काफी लंबी लाइन। उसके बाद भी प्राइवेट दुकानों पर आप जाओगे तो आपको एक बोरी मांगोगे 10 बोरियां देने के लिए तैयार हो उच्च दाम पर। योगी जी, पर जो हमारा अधिकार है कि कम रेट पे मिलना चाहिए, वहाँ पे काफी कालाबाजारी हो रही है। वहाँ पे हमें ना तो खाद मिल पा रहा है, ना समय पे बीज की उपलब्धता हो पा रही है। तो हमारी तीनों मांगे हैं, और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देना। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सिर्फ चेतावनी देने के लिए हमारा कोई आंदोलन नहीं है, ये हमारा अधिकार मांगना है। अधिकारी यात्रा थी, अगली बार आंदोलन होगा, और या तो लड़के या जैसे चाहे हम हमारा हक लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अरे सीहोर जिले में बीमा राशि न मुआवजा राशि नहीं मिली। आजू बाजू के भोपाल जिले के किसान, शाजापुर के किसान, उज्जैन के किसान, हर किसानों को राहत राशि मिल रही है, लेकिन सीहोर जिला हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी का जिला होते हुए भी, राजस्व मंत्री जी का जिला होते हुए भी किसान लोग बीमा राशि से और मुआवजा राशि से वंचित है। न सर्वे किया गया, किसान दुखी परेशान है। किसानों ने आज अमला से लेकर सीहोर तक ट्रैक्टर रैली निकाली है। किसानों की मांग है कि सीहोर जिला का भी राहत राशि दी जाए। RBC 64 के अंतर्गत तहसील से सीहोर के किसानों को राहत राशि दी जाए। किसानों की एक ट्रैक्टर रैली आज सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन, केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम का ज्ञापन देकर मांग करेगी कि सीहोर जिले के किसानों के साथ पक्षपात क्यों। सब जिले के किसानों को राहत राशि मिल रही खराब सोयाबीन की फसल की।
लेकिन सीहोर जिले के किसानों को राहत राशि क्यों नहीं दी जा रही? यह अन्याय हो रहा है सीहोर जिले के किसानों के साथ। इनको न्याय की मांग आज किसान ट्रैक्टर रैली लेकर के निकाल रहे हैं।